क्या हमसे देशभक्त पर भारी गलती हो गई है? क्या हमने मोदी सरकार को गलत समझा था? क्योंकि हम तो काफी कटाक्ष ले रहे थे, हम काफी हार्श थे इस बात पर। हमने पूरा का पूरा एपिसोड भी बनाया। हमने ये दिखाने की कोशिश की कि कैसे सरकार कॉकरोच जनता पार्टी का खात्मा करना चाहती है, क्रेडिबिलिटी कम करना चाहती है, जंतर मंतर खाली करवाना चाहती है। और हमने ये जब किया इस एपिसोड पर, तो बहुत सारे आपके कमेंट्स भी आए, और कमेंट्स आना लाजमी भी है, क्योंकि अगर आप पिछले रात को देखें क्या हुआ है, तो काफी सारा एक्शन सरकार ने एक साथ लिया। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट 3 बड़ी मूवमेंट्स हुई रात में, और वो भी रात के बीचों बीच। पहले तो सबसे पहले खबर ये आई कि हायर एजुकेशन जो हमारे सेक्रेटरी हैं, उन्हें ब्यूरोक्रेटिक रीशफल में चेंज कर दिया गया है। सीनियर आईएएस ऑफिसर नरेश पाल गंगवार अब ये नए सेक्रेटरी ऑफ डिपार्टमेंट फॉर हायर एजुकेशन होगा। ये विनीत जोशी को रिप्लेस कर रहे हैं। इनको लेकर काफी विवाद था। इनको मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज में सेक्रेटरी शिफ्ट कर दिया गया है। अब गंगवार साहब की अपनी कंट्रोवर्सी है, उस पर आते हैं अभी 2-4 मिनट पर। दूसरा बड़ा मूव, जेपी नड्डा जितेंद्र सिंह सोनम वांगचुक से मिलने जाते हैं, आश्वासन देते हैं कि उनकी सारी मांगों पर सरकार काम कर रही है, और सोनम वांगचुक अपना फास्ट खत्म कर देते हैं। 26 दिन की फास्टिंग, 11 किलोग्राम अपना वजन कम करने के बाद, जंतर मंतर से जबरन वहां से हटाए जाने के बाद, सफदरजंग हॉस्पिटल में अपने विशेष के खिलाफ एडमिट होने के बाद, वहां कैद होने के बाद, अब सोनम वांगचुक अपना फास्ट तोड़ चुके हैं, और वो भी यूनियन मिनिस्टर्स के प्रेजेंस में। मेदांता हॉस्पिटल में गुरुग्राम में रात के बीच में मंत्रीगण सब आते भी हैं, अस्पताल में उन्हें फास्ट तोड़वाते हैं। अब याद रखिए, ये वही गवर्नमेंट है जो बार बार बोले जा रही है कि सोनम वांगचुक चाइनीज एजेंट हैं। गवर्नमेंट के सारे जो यंत्र तंत्र है सोनम वांगचुक को डिस्क्रेडिट करने के लिए इतने दिन लगा चुके हैं। अब वही सीनियर मिनिस्टर इस सो कॉल्ड चाइनीज एजेंट को खाना खिला रहे हैं। तीसरा बड़ा मूव, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक नया काम करते हैं, इंस्टा स्टाइल वीडियो रिलीज करते हैं। इंस्टाग्राम फ्रंट कैमरा यूज करने की कोशिश होती है, होता नहीं होता वो दूसरी बात है, लेकिन कहा जाता है कि नरेंद्र मोदी ने अब आश्वासन दिया है कि फास्ट ट्रैक कोर्ट्स बैठाए जाएंगे, स्ट्रिक्टर पनिशमेंट दिया जाएगा। जेन जी से कनेक्ट करके एक मैसेजिंग करने की कोशिश की गई दैट हमने आपकी बात सुनी है और अब हम और कड़े कदम उठा रहे हैं। फ्रेंड्स, फास्ट ट्रैक कोर्ट और कठोर सजा के प्रावधान के साथ का ये मुसद्दा कल कैबिनेट में चर्चा होगी। जल्द से जल्द उस बिल को सदन में पारित कराने का प्रयास किया जाएगा। देखिए मोदी जी, धर्मेंद्र प्रधान को अगर हम साइड में भी रख दें, उनका इस्तीफा अगर आप ना भी लें, तो कम से कम अपने कैमरा पर्सन का इस्तीफा तो जरूर ले लीजिए। अरे आप मुझे बताइए, 12 साल में ऐसी फ्रेमिंग आपकी किसी ने की है? एक चीज जो आपकी हमेशा परफेक्ट रहती थी, अच्छे दिन आए या ना आए, आपका फ्रेमिंग कैमरा का बहुत अच्छा रहता था। अब पूरी तमाम दुनिया आपकी इस फ्रेमिंग के ऊपर अपने अपने मीम्स बना रही है। और वैसी फ्रेमिंग करने की जरूरत क्या थी? टेलीप्रॉम्प्टर तो आप वैसे में ही पढ़ रहे थे, और वैसे कैमरा के अंदर घुस घुस कर जबरदस्ती। बड़े एनीवेज, सरकार ने कहीं ना कहीं तो ब्लिंक किया, सरकार कहीं ना कहीं तो पीछे हटती दिखी। पूरी तरीके से नहीं, जो मेन डिमांड था धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के, उसके बारे में कुछ नहीं कहा गया, लेकिन एक संकेत तो पूरे दुनिया को गया है कि हां, सरकार अपना प्लान चेंज कर रही है, अपनी रणनीति तो बदल रही है। आप सोचिए, प्रधानमंत्री मोदी जो कंप्लीटली साइलेंट रहे हैं, मौन मोदी रहे हैं वांगचुक के पूरे फास्ट के दौरान, अब वो लेट नाइट ट्वीट करके वांगचुक को कह रहे हैं कि बहुत बढ़िया आपने अपना फास्ट तोड़ा, अब जल्दी से अपना वजन वापस कर लीजिए, जल्दी से सुधार ले आइए। लेकिन राहुल गांधी उनकी बात से खासा इंप्रेस नहीं हुए। राहुल गांधी कहते हैं ट्वीट करके, मिस्टर मोदी, आवर स्टूडेंट्स आर डिमांडिंग धर्मेंद्र प्रधान रेजिग्नेशन, डोंट इंसल्ट देयर इंटेलिजेंस। है, उन्हें मूर्ख मत समझिए इस पैथेटिक मिडनाइट वीडियो बनाकर। करना आपको क्या है? प्रधान को सैक करना है, जो स्टूडेंट्स को जिन्होंने मारा पुलिस अफसर उनको पनिश करना है, और माफी मांगनी है। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, उसके बारे में भी बाद में बात करेंगे, क्यों अपनी डिमांड्स पर टिके रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि सरकार आपको इधर उधर करने की बहुत कोशिश कर रही है। उधर कॉकरोच जनता पार्टी के जो स्पोक्सपर्सन हैं, वो जेपी नड्डा से मिलते हैं। उनका कहना है कि सरकार ने उनकी बात सुनी है, और धर्मेंद्र प्रधान के रेजिग्नेशन के बारे में विचार विमर्श करने के लिए 1 दिन का समय भी मांगा गया है। कॉकरोच जनता पार्टी ने यह बात साफ कर दी है कि हम आपको मैक्सिमम 2 दिन देते हैं, लीजिए, लेकिन उसके बाद नेशनल लेवल पर अब हम एक कॉल करेंगे, एक डिमांड करेंगे, और बड़ा सा और प्रदर्शन करने वाले हैं 2 दिनों में, अगर धर्मेंद्र प्रधान को हटाया नहीं गया। एक तरफ लग रहा है सरकार को देखकर कि कहीं ना कहीं सरकार पीछे हट रही है, बात कर रही है, सुन रही है, समय मांगा गया है धर्मेंद्र प्रधान के डिमांड, रेजिग्नेशन डिमांड के बारे में विचार विमर्श करने के लिए। लेकिन अगर आप ग्राउंड पर जाओगे, अगर आप सरकार की बातों को भूल जाइए और सरकार की हरकतों को अगर आप देखें, तो स्टोरी बिल्कुल पलट जाती है। कल हमने आपको देशभक्त पर दिखाया कैसे गौ रक्षा दल के मेंबर्स आकर धमकाने लगे कि हम जंतर मंतर पर लोगों को सीधा कर देंगे, डंडे दिखा रहे थे। अब पता चल रहा है कि हिंदू रक्षा दल अब
थिएटर में एंटर करने वाली है, जंतर मंतर की तरफ कूच करने की उन्होंने धमकी दी है, एंटी नेशनल्स को लेसन सिखाने का वायदा किया है। उधर अगर आप इन चीजों को भूल भी जाइए, गौ रक्षा दल, हिंदू रक्षा दल, जो कि मोदी रक्षा दल ज्यादा बन चुका है, लेकिन अगर आप पुलिस की हरकतें देखें तो बहुत ज्यादा एग्रेसिव हो चुकी है पुलिस। अगर आप मेट्रो की बात करें तो 17 या 18 मेट्रो स्टेशन आज फिर बंद रही दिल्ली में। किस तरीके से लोगों को रोका जा रहा है जंतर मंतर की तरफ जाने से, यहां तक कि जो खाना भी लोग भेज रहे हैं कि जंतर मंतर में प्रोटेस्टर्स भूखे ना रहे, उनको भी रोका जा रहा है, खाना जब्त कर लिया जा रहा है। दिल्ली पुलिस का यह आलम है, कल चप्पल पहनकर कूट रहे थे प्रोटेस्टर्स को, आज प्रोटेस्टर्स के लिए खाना लूटा जा रहा है। उधर अगर यही तक बात सीमित होती तो ठीक है, लेकिन अब तो बेइज्जती इंटरनेशनल लेवल तक चली गई है। जैक डॉर्सी, अगर आप नहीं जानते हो कौन है, तो ट्विटर के फाउंडर जैक डॉर्सी हैं, बनाया उन्होंने ही था। उन्होंने अब ट्वीट करके बताया कि भारत सरकार का यह अगला मूव है कि भारत सरकार बिट चैट जैसे सॉफ्टवेयर्स को बंद करना चाहती है, उन्हें टेक डाउन करने का आदेश अब दे रही है। ऐसा क्यों? टाइमिंग बहुत इंटरेस्टिंग है। बिट चैट एक डिसेंट्रलाइज्ड पीयर टू पीयर मैसेजिंग एप्लीकेशन है, ब्लूटूथ लो एनर्जी का इस्तेमाल करती है, मैश नेटवर्क क्रिएट करती है, जहां बिना इंटरनेट कनेक्शन, सेल्यूलर सर्विस या सर्वर के फोन में डेटा और इंफॉर्मेशन का आदान प्रदान हो सकता है। यहां सरकार 5-10 किलोमीटर जंतर मंतर के आसपास सिग्नल ब्लॉक कर रही है, और उधर बिट चैट जैसे अगर सॉफ्टवेयर और एप्स अवेलेबल हो तो लोग फिर से बातचीत कर पाएंगे, इंफॉर्मेशन बाहर भेज पाएंगे। यह सरकार को मंजूर नहीं है। क्यों? और दूसरी तरफ सरकार सबको ट्रैक करने की कोशिश कर रही है। फेशियल रिकग्निशन वैन्स लगाए गए हैं, आपका जो आधार फेशियल डेटा दिया है, लग रहा है उसी का इस्तेमाल करके आपका ट्रैकिंग हो रहा है। वो जो एयरपोर्ट पर आपने अपना बायोमेट्रिक दे दिया था, अब उसी से आपको ट्रैक किया जाएगा कि आप जंतर मंतर गए थे या नहीं गए थे। मजे की बात है कि पुलिस के पास टेक्निकली लीगल राइट नहीं है यह करने का। यह वायलेटिव ऑफ द पुट्टास्वामी जजमेंट है। पुट्टास्वामी जजमेंट एक फेमस जजमेंट है जहां सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि आपका राइट टू प्रिवेसी इज अ फंडामेंटल राइट। अब सवाल है कि सुप्रीम कोर्ट इस बारे में अब कुछ सुनेगी, बोलेगी, या कहेगी हमारे पास समय नहीं है। सरकार यह सब क्यों कर रही है? क्या वो सच में पुल बैक कर रही है, या यह स्ट्रेटेजिक रिट्रीट है आक्रमण से पहले के लिए? वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा सवाल, आपकी ईमेल्स, फोटोज और डॉक्यूमेंट्स, इनका असली मालिक कौन होता है? आप या वो प्लेटफॉर्म्स जिनके सर्वर पर यह सब पड़ा हुआ है? आज हमारी पूरी डिजिटल लाइफ ऑनलाइन होती है, ईमेल्स, फाइल्स, फोटो सब कुछ क्लाउड पर होता है। लेकिन दिक्कत तब होती है जब कुछ प्लेटफॉर्म्स चुपचाप आपकी एक्टिविटी ट्रैक करते हैं, डेटा एनालाइज करते हैं, और फिर इसी डेटा को एड्स या एआई ट्रेनिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं। मतलब कई बार हम प्रोडक्ट यूज करते करते धीरे धीरे प्रोडक्ट हम खुद ही बन जाते हैं। इसी प्रॉब्लम को एड्रेस करने की कोशिश करता है प्रोटॉन। इसका फंडा सिंपल है, नो एड्स, नो ट्रैकिंग, नो सेलिंग योर डेटा। प्रोटॉन मेल एक सिक्योर ईमेल सर्विस है जो डिफॉल्ट एंड टू एंड इंक्रिप्शन के साथ आता है। मतलब ईमेल को सिर्फ भेजने वाला और पढ़ने वाला देख सकता है, प्रोटॉन भी नहीं बीच में। और प्रिवेसी के साथ स्पैम ट्रैकर्स भी ऑटोमेटिकली फिल्टर आउट हो जाते हैं। मतलब इनबॉक्स क्लटर थोड़ा कम हो जाता है, आपके लिए सिरदर्दी थोड़ी कम हो जाती है। लेकिन बात सिर्फ ईमेल तक लिमिटेड नहीं है, फोटोज, वीडियोस और इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स भी सिक्योरिटी डिजर्व करते हैं। प्रोटॉन ड्राइव आपकी फाइल्स को स्ट्रॉन्ग इंक्रिप्शन के साथ सिक्योर रखता है और एक्सेस पूरी तरीके से आपके कंट्रोल में। साथ ही प्रोटॉन डॉक्स भी आपको मिलता है, जहां आप रियल टाइम में कोलैबोरेट कर सकते हैं बिना इस टेंशन के कि कहीं आपका डेटा कोई एनालाइज तो नहीं कर रहा है। और लार्ज फाइल्स अगर आपको शेयर करने हैं तो पासवर्ड प्रोटेक्टेड लिंक्स के साथ वो भी सिंपल हो जाता है। बेस्ट पार्ट, प्रोटॉन मेल और प्रोटॉन ड्राइव दोनों ही फ्री प्लान्स में अवेलेबल है। मतलब प्रिवेसी के लिए प्रीमियम प्राइस देना जरूरी नहीं है। तो अगर आपको लगता है कि आपका डेटा आपका ही रहना चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक या फिर क्यूआर कोड से प्रोटॉन को जरूर एक बार ट्राई करिएगा। थोड़ा ज्यादा कंट्रोल, थोड़ी ज्यादा प्रिवेसी। जंतर मंतर पर क्या चल रहा है वो तो आप देख रहे हो, लेकिन पर्दे के पीछे क्या हो रहा है यह भी समझना बहुत जरूरी है। सरकार अब डरी हुई है, इस पर कोई डिबेट नहीं है। सवाल यह है कि सरकार करने क्या वाली है। यह वही सरकार है, याद रखिए, जिन्होंने शाहीन बाग को महीनों तक देखा, फार्मर प्रोटेस्ट 1 साल तक चला, सोनम वांगचुक को जबरन जंतर मंतर से हटाया बिना 2 मिनट सोचे हुए भी। लेकिन पिछले 24 घंटों में कहीं ना कहीं एक यू टर्न भी हमें दिखा। सरकार रीच आउट कर रही है, रात में रीच आउट कर रही है, रात के अंधेरे में, मिडनाइट में यह सारा एक्शन हो रहा है, रिटन अश्योरेंसेस दी जा रही हैं।
कहा यह जा रहा है कि अमित शाह 4 घंटे की एक हाई लेवल मीटिंग करते हैं थर्सडे को। जेपी नड्डा, एमओएस ऑफ पीएमओ जितेंद्र सिंह उस मीटिंग में प्रेजेंट है। गवर्नमेंट फाइनली इस बात को तो समझती है कि ये जो प्रोटेस्ट हो रहा है उनका स्टैंडर्ड, अगर आप मानिए मैनेजमेंट प्लेबुक जो आप कह लीजिए, उससे बाहर निकल चुका है। यानी डिस्क्रेडिट कर दो नैरेटिव को, इन्फ्लुएंसर्स को, गोदी मीडिया तुम्हारे साथ है तो लोग अपने आप मूवमेंट से अलग हो जाएंगे। लेकिन जंतर मंतर पे जिस तरीके से भीड़ बढ़ ही जा रही है, उससे यह बात साफ हो गया कि सरकार का डिस्क्रेडिट नैरेटिव नहीं चल पा रहा है। उधर पार्लियामेंट को भी बार बार एडजर्न करना पड़ रहा है। याद रखिए, सरकार बहुत क्रूशियल बिल्स लाना चाहती है अपनी पकड़ बनाने के लिए पार्लियामेंट में, तो दिक्कत वहां भी हो रही है। इंटरनेशनल मीडिया बार बार दिखा रही है किस तरीके से दिल्ली की सड़कों में पैलेट गन का इस्तेमाल हुआ है। सोनम वांगचुक की जो हालत थी वो भी डिटरेट कर रही थी। सरकार नहीं चाहती थी कि वहां कोई और इमरजेंसी खड़ा हो जाए। इसीलिए इस 4 घंटे के मीटिंग के बाद जितेंद्र सिंह कॉल करते हैं वांगचुक के पार्टनर को, गीतांजलि जी को। उनको बताया जाता है कि सरकार कमिटेड है सोनम वांगचुक के सारे डिमांड्स के लिए, और कहा जाता है कि प्लीज उनसे कहिए अब फास्ट खत्म कर दीजिए। उसके बाद जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह जाते हैं, मेदांता हॉस्पिटल जाते हैं। रात के बीच में सोनम वांगचुक को रिटन सेट ऑफ एश्योरेंसेस दी जाती हैं। उसके बाद वो जूस पीकर अपना अनशन तोड़ते हैं। लेकिन आप सोचिए, 10,000 जो स्टूडेंट्स हैं, यंगस्टर्स हैं जंतर मंतर में, और ऑपोजिशन ने जो वो हरकतें की हैं, जिस तरीके से एग्रेसिव एटीट्यूड दिखाया है, उससे एक इंपॉसिबल चीज जरूर हुई है। सरकार ने अश्योरेंस दिया है, लिखित में दिया है कि कोई केस रजिस्टर नहीं होगा अगेंस्ट स्टूडेंट्स जो पीसफुली प्रोटेस्ट कर रहे हैं जंतर मंतर में, जिन्होंने 20 तारीख के मार्च में पार्टिसिपेट किया था। दूसरा एश्योरेंस, पार्लियामेंट ने अब एक पूरा फुल डिस्कशन करना है नीट पेपर लीक के बारे में, एजुकेशनल रिफॉर्म के बारे में। लेकिन यहां याद रखिए, विपक्ष ने साफ कर दिया है कि पहले धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होगा, उसके बाद नीट पर और एजुकेशन पर विचार विमर्श होगा। तीसरा जो रिटन एश्योरेंस है वो है सूटेबल कॉम्पनसेशन फॉर फैमिलीज, जो स्टूडेंट्स जिन्होंने सुसाइड किया है। मांग 1 करोड़ पर फैमिली की थी, सरकार ने कहा है हम सूटेबल कॉम्पनसेशन देंगे। उसके बाद ऑफ कोर्स नरेंद्र मोदी का लेट नाइट वीडियो आता है, स्ट्रिक्ट एक्शन के बारे में आता है, जेन जी से कनेक्ट करने का एक प्रयास होता है, एक नए लॉ के बारे में बातचीत होती है, फास्ट ट्रैक कोर्ट्स के बारे में बातचीत होती है। फास्ट ट्रैक कोर्ट्स कितना बड़ा जुमला है, हमने आपके कल ही एपिसोड में बताकर दिखा दिया था। अब ये नरेंद्र मोदी ये सारी चीजें कर क्यों रहे हैं? क्या उनका हृदय परिवर्तन हो गया है? क्या वो धर्मेंद्र प्रधान को सैक करने वाले हैं? नरेंद्र मोदी के पास एक कठिन चॉइस है। अगर वो धर्मेंद्र प्रधान को रिजाइन करवा देते हैं तो डर यह है कि विपक्ष इसे एज अ मॉरल विक्ट्री देखेगी और इसके बाद और इस्तीफे की मांगे शुरू हो जाएंगी। तो प्रधान के रेजिग्नेशन से फुल स्टॉप नहीं लगेगा, वो कॉमा होगा। उसके बाद सिचुएशन सरकार के लिए और बिगड़ती रहेगी, क्योंकि इश्यूज तो बहुत हैं। और उधर अगर आपने प्रधान का रेजिग्नेशन नहीं करवाया तो फिर जो प्रोटेस्ट है जिस तरीके से वो बढ़ रहा है वो रुकने का नाम नहीं ले रहा है। फिर आपको फोर्स इस्तेमाल करना पड़ेगा। फोर्स इस्तेमाल करोगे तो फिर और ज्यादा चीची होगी, मदर ऑफ डेमोक्रेसी का मदर सिस्टर हो जाएगा। तो सरकार का रवैया किस तरीके से है, हमें जो समझ में आ रहा है एक्शंस देखकर, वो ये है कि सरकार इज प्रिपेयरिंग फॉर द वर्स्ट। लास्ट ऑप्शन धर्मेंद्र प्रधान का रेजिग्नेशन नहीं है। लास्ट ऑप्शन यह भी हो सकता है कि सरकार फोर्स का इस्तेमाल करे। इसीलिए जो एफआईआर अभी तक दर्ज है अगेंस्ट द प्रोटेस्टर्स, उसको वापस नहीं लिया गया है। कोई कमिटमेंट नहीं दी गई है कि जो दूसरे शहरों में प्रोटेस्ट हो रहा है या जो बच्चों को डिटेन किया जा रहा है उसे रोका जाएगा। सरकार अब यह डिसाइड करेगी कौन पीसफुल है, कौन पीसफुल नहीं है, किस पर डंडा चलाना है, किस पर डंडा नहीं चलाना है। इसी बीच में इंटरनेशनल प्रेस जिस तरीके से नरेंद्र मोदी को मजाक बना रही है, वो बड़ी शर्म की बात है हमारे देश के लिए, क्योंकि इंटरनेशनल मीडिया खुद कह रही है कि किस तरीके से हमारी मेन स्ट्रीम मीडिया बिकी हुई है, बोलने लायक नहीं है। द इकोनॉमिस्ट ऐसे हेडलाइन चला रही है, इंडियाज रूलिंग पार्टी हैज मास्टर्ड द आर्ट ऑफ शेपिंग द नैरेटिव, येट दिस टाइम इट मिसकैलकुलेटेड। अल जजीरा में ओपिनियन पीसेस छप रही हैं दैट इन इंडिया फियर हैज स्विच्ड साइड्स। कैसे डर खत्म हो रहा है, ऐसे बहुत सारे और भी इंटरनेशनल हेडलाइंस हैं और इमेजेस भी हैं जो हमारी देश की छवि बाहर बिगाड़ रहे हैं। पिछले कुछ घंटों में एक बड़ा पॉइंट ऑफ कॉन्वर्सेशन रहा है कि सोनम वांगचुक ने आफ्टर ऑल जो अपना अनशन वापस लिया है, फास्ट तोड़ा है, उसका जो पर्पस था वो तो अचीव नहीं हुआ। धर्मेंद्र प्रधान का जो रेजिग्नेशन था वो तो अचीव नहीं हुआ। तो क्या अनशन फेलियर था? सबसे पहले तो अनशन फेलियर कहीं से नहीं था, पूरा देश का युवा वो जग चुका है। तो धर्मेंद्र प्रधान का रेजिग्नेशन तो अब एक छोटा इशू बन चुका है। नरेंद्र मोदी सरकार को कटघरे में ला खड़ा कर दिया है यंग इंडिया ने, जेन जी ने, तो वो बहुत ही एक सक्सेसफुल अनशन है। तो जो लोग बोलते हैं कि अनशन
काम नहीं करता है, सरकार की ईंट से ईंट बजा दी, सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया, तो वो तो एक बहुत बड़ा सक्सेस है। तो एक तरफ सक्सेस है और दूसरा तरफ है कि इस बार अब इसके बाद क्या होगा, क्योंकि जो मोमेंटम था कॉकरोच जनता पार्टी का, वो मोमेंटम एक्चुअली गिर रहा था। वो सोनम वांगचुक का पर्सनल सैक्रिफाइस था, ये फास्टिंग था, जिसके वजह से एक नई जान मिली थी कॉकरोच जनता पार्टी को, एक नया मोमेंटम मिला था कॉकरोच जनता पार्टी को, पूरा देश इलेक्ट्रीफाई हो गया था। अब आप इस इक्वेशन से जब सोनम वांगचुक को हटा देते हो, अब हमें मालूम नहीं है कि सोनम वांगचुक क्या करेंगे इसके बाद, अगर आप उनको हटा देते हो इस इक्वेशन से, कहीं सरकार का यह कैलकुलेशन तो नहीं है कि अपने आप कॉकरोच जनता पार्टी का जो होल्ड है, जो करिश्मा है, जो पुल है, वो खत्म हो जाएगा। याद रखिए कि सरकार के पास सोनम वांगचुक के साथ बातचीत करने के लिए, निगोशिएट करने के लिए बहुत कुछ और भी है, क्योंकि सोनम वांगचुक दूसरे ऑपोजिशन पार्टीज की तरह नहीं है, उनकी मांगे कुछ और भी हैं। सरकार की तरफ से अगर आप देखें, सोनम वांगचुक स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट भी है इस मूवमेंट के और वीकेस्ट पॉइंट भी है। स्ट्रॉन्गेस्ट इसलिए क्योंकि अपनी कोई पॉलिटिकल पार्टी है नहीं, अपना कोई इलेक्टोरल एम्बिशन है नहीं, अपना कोई पर्सनल गेन है नहीं, और इसी के वजह से उनके हंगर फास्ट के बहुत एक लेजिटिमेसी थी उनके हंगर फास्ट में, इसीलिए सेलिब्रिटीज, सिटीजन्स, बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स ने बोलना शुरू कर दिया था। तो एक मूवमेंट को बचाया उनके फास्ट ने, इस पर कोई डिबेट नहीं है। लेकिन वीकेस्ट लिंक क्यों है? क्योंकि कॉकरोच जनता पार्टी का जो डिमांड है उसको छोड़कर सोनम वांगचुक का एक फंडामेंटली दूसरा एक एंगल भी है, और हम उसे भूल नहीं सकते हैं। दशकों से, सालों से वो प्रयास करते आए हैं, लद्दाख का स्टेटहुड, लद्दाख के लिए डेवलपमेंट। तो क्या सरकार इसे एज अ कैरेट स्टिक पॉलिसी की तरह इस्तेमाल कर सकती है कि हम आपको स्टेटहुड के बारे में बात करेंगे, हम ऑटोनॉमी के बारे में बात करेंगे, और यही कोर कंस्टिट्यूएंसी है सोनम वांगचुक के लिए, दशकों से यही कोशिश करते आए हैं। और याद रखिए, सोनम वांगचुक को आंसर करना होगा टू हिज कॉन्स्टिट्यूएंसी, एपेक्स बॉडी ऑफ लद्दाख। जवाब उन्हें वहां भी देना होगा, क्योंकि अपेक्षा काफी लद्दाख और लद्दाखी लोगों का सोनम वांगचुक से है। सरकार ने यही चीज गिव एंड टेक राकेश टिकैत के साथ भी करने की कोशिश की थी। उसको आइडेंटिफाई किया गया था, टिकैत को, एज द मोस्ट कंसिलिएटरी लीडर, कि भैया इनसे हम बात कर सकते हैं। प्रेशराइज करने की कोशिश की गई थी, और टिकैत साहब कैमरा के सामने जब रो दिए थे, उसके बाद मूवमेंट अपने आप रिवाइव कर जाता है। फार्मर मूवमेंट की बात कर रहा हूं, वो भी ऑलमोस्ट डेथ बेड पर था। यहां सरकार क्या कोशिश कर रही है, सोनम वांगचुक को जंतर मंतर से हम हटा दें और उसके बाद देखा जाए कॉकरोच जनता पार्टी अपने आप क्या करे। लेकिन यही तो मजे की बात है, और यह देशभक्त पर भी हम कहते आए हैं कि बात दीपके या सोनम वांगचुक जी की नहीं है, बात है कि जेन जी ने अब इस मूवमेंट को टेक ओवर कर लिया है। यह सिर्फ धर्मेंद्र प्रधान तक बात अब रह नहीं गई है, यह बात बन चुकी है एजुकेशन की, यह बात बन चुकी है यंग इंडिया की, यह बात बन चुकी है उनके एस्पिरेशंस की, यह बात बन चुकी है जॉब्स की। तो सोनम वांगचुक अपना फास्ट खत्म कर भी दें और मूवमेंट के साथ ना भी रहे। हमने बहुत लोगों से बात किया और उनका यह कहना है कि अब यह प्रोटेस्ट, यह मूवमेंट डिसेंट्रलाइज हो चुकी है, आप जंतर मंतर बंद कर दो, आप दीपके को हटा लो, यह प्रोटेस्ट चलता रहेगा। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट सरकार को अब इस बात से डरना होगा कि अगर इस प्रोटेस्ट को कंट्रोल नहीं किया जाए, लोगों को अलाउ नहीं किया जाए इसे लीड करने से, तो यह तितर बितर होकर और भी ज्यादा वायलेंट बन सकता है। तो अभी के लिए तो सरकार चाहती है कि सोनम वांगचुक को इक्वेशन से हटा दो, कांग्रेस को पार्लियामेंट्री डिबेट्स में व्यस्त रखो, कॉकरोच जनता पार्टी को कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में बुलाओ, निगोशिएशन में बिजी रखो, और देखो कि कैसे जेनजी क्राउड है ना, उसे थका दो, उसे टायर कर दो, किसी और चीज में उनको बिजी कर दो। अरे कितने दिन एजुकेशन के बारे में बात होगी। और इसलिए मैं बार बार कहता रहता हूं, सवाल सिर्फ एक होना चाहिए एजुकेशन, और डिमांड सिर्फ एक होना चाहिए धर्मेंद्र प्रधान का रेजिग्नेशन। इसके अलावा सब बकवास है। लेकिन इसीलिए सरकार हर कंसेशन अभी तो करना चाहती है, लेकिन प्रधान को हटाने की बात से साफ साफ मना किया जा रहा है, क्योंकि जानती है मोदी सरकार कि अगर हमने इस डिमांड पर अग्री कर दिया तो फिर अपनी कुर्सी तक का भी सवाल होने वाला है। यहां बात करना जरूरी है सरकार की मंशा के बारे में, बात क्या हो रहा है और किया क्या जा रहा है ग्राउंड पर। देशभक्त पर हमने इस बात पर काफी फोकस किया है कि किस तरीके से गुंडे या कह लीजिए पुलिस इन प्लेन क्लोथ्स, उन्होंने बच्चों को इतनी बुरी तरीके से मारा और आज तक हमें पता नहीं चला कि उनकी आइडेंटिटी क्या है। वैसे तो पुलिस ने AI सिस्टम्स लगा के रखे हैं, CCTV कैमरा लगा के रखे हैं, लेकिन इनकी आइडेंटिफिकेशन हमें आज तक नहीं मिल पा रही है। लेकिन ये जो सिविल्स में लोग हैं, दिल्ली पुलिस ने जब बोला, क्लैरिफिकेशन दिया कि सब लोग अपने यूनिफॉर्म में आएंगे, उसके बाद भी कैमरा में बार बार कैद हो रहा है, ये कौन लोग हैं? क्या यह बात सच है कि बाहर से लोगों ने इन्फिल्ट्रेट कर लिया है दिल्ली पुलिस में? दिल्ली पुलिस छोड़कर भी लोग हैं, ब्राउन शर्ट्स नहीं तो ब्राउन पैंट्स हैं।
हमने लास्ट एपिसोड में दिखाया किस तरीके से अब गौ रक्षा दल धमकी देने लगी है, अब हिंदू रक्षा दल धमकी देने लगी है। पिंकी चौधरी ऑन कैमरा सबके सामने धमकी दे रहे हैं, वायलेंस की धमकी दे रहे हैं। वो दिल्ली पुलिस को शायद नहीं दिखता है। 26 तारीख में 12 बजे जंतर मंतर पहुंचे, हम सभी पहुंच रहे हैं और इनके पिछवाड़े लाल करके ही वापस लौटेंगे और नहीं तो घर वापस नहीं आएंगे। पिंकी जी एक काम करिए, सबसे पहले तो आप अपने ऑर्गेनाइजेशन का नाम मोदी रक्षा दल कर लीजिए, क्योंकि कल तक जब हिंदू बच्चे पिट रहे थे तब आप आक्रोशित हुआ करते थे, आप जवाब मांगा करते थे कि हिंदू बच्चों को इस तरीके से मारा नहीं जा सकता। आज क्या हो गया? बिल्कुल आर पार करेंगे, अब नहीं करेंगे तो कब करेंगे? अब तो सीधा इन्होंने मारना शुरू कर दिया। अगर अब नहीं अपने बच्चों को बचाएंगे तो कब बचाएंगे? पिंकी जी कैसे हिंदू हो भाई? 2 पैसों के लिए निहत्थे हिंदू बच्चों को अब आप मारोगे क्योंकि उन्होंने पोपो पर सवाल उठा दिया। ये पैसों के लिए क्या क्या कर दोगे पिंकी तुम? कल तुम हिंदुओं को भी गाली बक दोगे पैसों के लिए? ये बहन हिंदू ही अरे 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 एडिटर, इतनी भी सच्चाई मत दिखा दो पिंकी जी की है कि उनका दुकान ही बंद हो जाए। सच्चाई से याद आया, पिछले 24 घंटों में हमने दिल्ली पुलिस की भी सच्चाई देखी, एक और रूप देखा। जंतर मंतर में खाना चोरी हो रहा है, पुलिस बच्चों को उठा रहे हैं जो प्रोटेस्ट साइट से जा रहे हैं, वापस आ रहे हैं। जब लॉयर्स पहुंचते हैं पुलिस स्टेशन तो उन्हें देखिए किस तरीके से धक्का मारा जाता है। एक इक्वेशन हुआ करता था पहले कि पुलिस एटलीस्ट लॉयर्स के सामने तमीज से रहती थी, आज ये हालत हो गई है दिल्ली पुलिस की। 24 घंटे के अंदर अंदर इस कांड के बाद देखिए क्या होता है पावर ऑफ यूनिटी। लॉयर्स भी आ धमके पुलिस स्टेशन, पुलिस ने पहले ही मामला को रफा दफा करने की कोशिश की लेकिन लॉयर कम्युनिटी नहीं मानी। एक वर्बल, उसके बाद रिटन अपॉलॉजी ली गई और डिपार्टमेंटल इंक्वायरी भी होगी कि लॉयर और एडवोकेट्स पर तुमने हाथ कैसे लगा दिया। ये वहां से है, इन्होंने हमारे वकील भाइयों के साथ कल बदतमीजी करी, धक्का मुक्की करी, जो बिल्कुल एक्सेप्टेबल नहीं है। रिटर्न में इन्होंने हमें अपॉलॉजी दी है, जो हमारे वकील भाई है उनके साथ गलती मानी, सच्चों से साफ सही बात होगी, इनके खिलाफ डिपार्टमेंटल इंक्वायरी होगी। मैं ये क्लिप आपको इसलिए दिखा रहा हूं जिससे आप ये बात समझो कि सिस्टम यूनिटी से बहुत डरती है और लॉयर कम्युनिटी में जबरदस्त यूनिटी है। अब लॉयर्स को पसंद करा ना करे दैट्स नॉट द पॉइंट। डॉक्टर कम्युनिटी में भी ये यूनिटी है कि जब डॉक्टर्स एक चीज पर यूनाइटेड हो जाते हैं, स्ट्राइक करते हैं, तो सरकार भी हिल जाती है, कपकपाने लगती है। स्टूडेंट्स और यंगस्टर्स को भी यही करने की जरूरत है, एक होकर पीसफुली अपना स्ट्रेंथ दिखाओ, एक डिमांड रखो सामने, इफ देन बट दैट औरंगजेब नहीं, सिर्फ और सिर्फ धर्मेंद्र प्रधान। उसके बाद सारा डिस्कशन करेंगे, पहले प्रधान रिजाइन करे, उसके बाद सब ठीक है। जॉर्ज सोरोस ने फंड किया है, पूरा इन्वेस्टिगेशन कराइए जॉर्ज सोरोस का, लेकिन तब तक धर्मेंद्र प्रधान रिजाइन रहेंगे। अगर जॉर्ज सोरोस की फंडिंग मिलेगी तो धर्मेंद्र प्रधान वापस आ सकते हैं। अगर यह क्लैरिटी रही तब यह मूवमेंट को कोई नहीं रोक सकता है। लेकिन सवाल तब भी है कि यह भीड़ बढ़ कैसे रही है। अगर आप जंतर मंतर जाओ तो ऐसा तो नहीं है कि वहां पिकनिक हो रहा है, कि वहां लोग खाना खा रहे हैं, नाच गाना रहे, वो थोड़ा बहुत होता है, लेकिन काफी ज्यादा क्लॉस्ट्रोफोबिक भी लगता है लोगों को, डर भी लगता है लोगों को। अब तो सर्वेलेंस भी हो रहा है, तो फिर इतनी भारी तादाद में लोग पहुंच कैसे रहे हैं? शायद ब्लूमबर्ग की यह स्टडी उसका एक जवाब है। सरकार ऑफ कोर्स इसको डिनाई करेगी, लेकिन ब्लूमबर्ग और पूरी दुनिया तो यही पढ़ रही है हमारे देश के बारे में, और हमने देशभक्त पर भी इसके बारे में एपिसोड्स बना के रखे हैं। ब्लूमबर्ग की डिटेल स्टडी यह दिखाती है कि 2025 का यह डेटा है, 15 से करीबन 30 साल की उम्र अगर आप लगा लीजिए, 100 में से अगर आप ग्रेजुएट्स की बात करो तो सिर्फ 25 या 26 के पास सैलरीड जॉब्स है। 100 में से 25 या 26 ग्रेजुएट्स की बात कर रहा हूं, मैं अनपढ़ की बात नहीं कर रहा हूं, ग्रेजुएट्स की बात कर रहा हूं। 100 में से 26 के पास सैलरीड नौकरी है। सबसे ज्यादा शॉकिंग है कि इन 26 में 4 के पास कॉन्ट्रैक्ट वाली नौकरी है, माने पेड लीव होगा, सोशल सिक्योरिटी होगा। 4। अब आप समझ सकते हैं कि बात सिर्फ एग्जाम स्कैंडल की नहीं है, यह एक स्ट्रक्चरल मिसमैच है डिग्रीज और एक डिसेंट नौकरी की, और ये बिल्डअप चले जा रहा है। ये जो 2 करोड़ 1 करोड़ नौकरी दिया जाएगा, ये उस जुमले को, माने ये जुमला ही था, उसके वजह से ये बिल्डअप हो रहा है फ्रस्ट्रेशन, और एआई के आने से ये सिचुएशन और भी ज्यादा खराब होने वाली है। इस पर कोई डिबेट नहीं है मेरे ख्याल से, चाहे कोई कांग्रेस हो, आप हो, बीजेपी हो। ये प्रोटेस्ट साइट पिकनिक नहीं है, ये एक स्ट्रगल का एक नतीजा है कि लोगों को ब्लॉक किया जा रहा है, सेल फोन ब्लॉक किया जा रहा है, मेट्रो स्टेशन ब्लॉक किया जा रहा है, लेकिन तब भी लोग आए जा रहे हैं। सरकार जानती है कि यह सिचुएशन हाथ से बाहर जा सकती है, लेकिन तब भी सरकार की हेकड़ी देखिए,
धर्मेंद्र प्रधान का रेजिग्नेशन तो दूर की बात है, पहले दिन से ही हमने ये कहा था, लेकिन जो दूसरे चीजें अनाउंस भी की गई हैं वो बहुत ही कॉस्मेटिक है। फास्ट ट्रैक कोर्ट जिस तरीके से अनाउंस किया गया, उसी दिन नीट पेपर लीक में जो मेन अक्यूज था सीबीआई ने, वही सीबीआई जो पीएम को रिपोर्ट करता है, उसने एक बंदे को क्लीन चिट दे दिया, मास्टरमाइंड को ही क्लीन चिट दे दिया। इंडिया के जो नए एजुकेशन सेक्रेटरी हैं वो अपने आप विवादों में घिरे हुए हैं। आप सोचिए, इतना हाई प्रोफाइल ट्रांसफर आप कराते हो, विनीत जोशी को आप शिफ्ट कराते हो, लेकिन जिसे आप लाते हो ये नरेश पाल गंगवार, 1994 बैच, राजस्थान काडर के आईएएस ऑफिसर। इंडियन एक्सप्रेस की एक रीसेंट खोज ने दिखाया कैसे इनके 3 फैमिली मेंबर्स ने, इनकी पत्नी ने, इनके बेटे ने, इनकी मां ने कलेक्टिवली 1 करोड़ से ज्यादा सब्सिडी ली नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड स्कीम से। क्यों? क्योंकि ये जो स्कीम है ना, ये डेवलपमेंट ऑफ कमर्शियल हॉर्टिकल्चर थ्रू प्रोडक्शन एंड पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स का स्कीम है। अरे हिंदी में बोले तो एग्रीकल्चरल मिनिस्ट्री इस स्कीम को चलाती है। ये उन फार्मर्स के लिए है जो कमर्शियल हॉर्टिकल्चर कैपेसिटी डेवलप करना चाहते हैं। अब इनकी फैमिली बन गई फार्मर की फैमिली, 1 करोड़ रुपए की सब्सिडी इन्होंने उठा ली। इस पर पता नहीं छानबीन होगी या जवाबदेही होगी, लेकिन कोई क्लाउड के अंडर है, आप उसको इतना इंपॉर्टेंट पोस्ट दे रहे हो। एक सिस्टम को जिसको साफ करना है, वो साफ करने वाले पर ही जब सवाल खड़ा है तो आप सरकार का इंटेंशन समझ सकते हो। और स्मृति ईरानी हो, प्रकाश जावड़ेकर हो, रमेश पोखरियाल हो या धर्मेंद्र प्रधान हो, बार बार बोला गया एजुकेशन सिस्टम को हम रिवैम्प करेंगे, हम रिफॉर्म लाएंगे, हर बार जुमला ही मिला है। इसीलिए बच्चे इस बार ना मानने को तैयार नहीं है, कह रहे हैं पहले इस्तीफा करवाओ, उसके बाद एजुकेशनल रिफॉर्म की बात करेंगे, ये जुमले मत सुनाओ। तो नेट सिचुएशन ये रहा कि सोनम वांगचुक जी ने तो अपना अनशन तोड़ दिया है। अब वो वापस आते हैं जंतर मंतर पर या लद्दाख जाते हैं। कॉकरोच जनता पार्टी का डिमांड साफ है, उनका कहना है कि कुछ नहीं बदला है हमारे तरफ से, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हमें चाहिए, 1 करोड़ रुपए कॉम्पनसेशन जो नीट एस्पिरेंट्स हैं जिन्होंने सुसाइड किया उनकी फैमिली के लिए, और विड्रॉल ऑफ ऑल केसेस, जो पीसफुल प्रोटेस्टर्स हैं उनके खिलाफ कोई भी एफआईआर, कोई भी केस हम बिल्कुल उसे बर्दाश्त नहीं करेंगे। उसके बाद न्यू क्रेडिबल लेजिस्लेशन लाइए, आप एग्जाम पेपर लीक को रोकिए, ये फास्ट ट्रैक कोर्ट से ज्यादा कुछ होगा नहीं, कॉकरोच जनता पार्टी भी कह रही है। उधर देखो सरकार क्या कर रही है। एक तरफ वांगचुक जी को सूप पिलाया जा रहा है, अनशन खत्म करवाया जा रहा है, अंडरस्टैंडिंग रीच करवाया जा रहा है, और यह मैसेज देने की कोशिश हो रही है कि द गवर्नमेंट इज लिसनिंग, काम किया जा रहा है। लेकिन उधर उसी समय दिल्ली पुलिस फेशियल रिकग्निशन वैन जंतर मंतर पर स्टेशन कर रही है। क्या जरूरी है ये वैन की? यहां जंतर मंतर को आपने डिजिटल ओपन प्रिजन बनाकर रख दिया है, सारा बायोमेट्रिक्स हार्वेस्ट कर रहे हो, लोगों के फेशियल फीचर्स को स्कैन करके पता लगा रहे हो कौन है वहां, कौन नहीं है वहां। सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही कह के रखा है, ये फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन है। एक पत्रकार जो इसके बारे में रिसर्च भी कर रही थी इस तरीके की फेशियल रिकग्निशन टेक्नोलॉजी पर, उन्होंने तो सीधे कन्फ्रंट कर दिया कि भैया तुम यहां क्यों हो, किस हक से हो, और यहां लीगल राइट है कि नहीं तुम्हारा रहने का। आपने मेरे चेहरे के ऊपर जूम इन किया, आपने क्यों किया जूम इन? पीटीजेड कैमरा ये 360 नहीं, बट आपने जूम इन क्यों किया? आप गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली की तरफ से हैं, तो आपने मेरी परमिशन ली, हाउ कैन यू डू दैट? दिल्ली पुलिस एआई ग्लासेस भी पहन रही है, ये एक इंडियन स्टार्टअप ने बनाया है, सारे डिटेल्स कैप्चर किए जा रहे हैं, फेस रिकग्निशन का इस्तेमाल किया जा रहा है। चलो ये भी मान लिया, अग्रीड, भैया आपको सिक्योरिटी के लिए सब करना है, लीगल है, नॉट लीगल है, आजकल तो आदत सी हो गई है। लेकिन इतना सब करने के बाद आपने हमें यह नहीं बताया कि वो पत्थरों लेडन ट्रक, वो जो 20 तारीख की सुबह आ गया था, इतना भारी भरकम ट्रक, वो आया कहां से? अगर कॉकरोच जनता पार्टी लाई थी तो प्रोटेस्ट तो वहीं खत्म हो जाता, सबको अरेस्ट कर सकते थे। कौन लाया ट्रक? आपने हमें नहीं बताया। कौन थे वो पुलिस पर्सनल जो स्टोन पेल्टिंग कर रहे थे 20 तारीख को? आपके एआई टेक्नोलॉजी ने उसको नहीं पकड़ा। कौन है ये जो गूंज, अभी जो बार बार हम जंतर मंतर में मारपीट देख रहे हैं, कौन है ये तत्व? इतने दिनों से तो प्रोटेस्ट अच्छे तरीके से चल रहा था, अब मारपीट क्यों हो रहा है? जंतर मंतर के मेट्रो स्टेशन के कांच पर इस तरीके से अखबार क्यों चिपकाया जा रहा है? हमें इसके बारे में भी कोई जवाब नहीं मिल रहा है। और सबसे शर्मनाक बात जो हुई है, जो पर्सनली मुझे काफी इंपैक्ट कर चुकी है, पेलेट गन्स का इस्तेमाल करना। और इतनी शर्मिंदगी की बात है कि दिल्ली पुलिस ने अभी तक कोई क्लैरिफिकेशन नहीं दिया है कि पेलेट गन्स इस्तेमाल करने की परमिशन आरएएफ को किसने दी, इंजरीज कितनी हुई है। ये तो अखबार हैं, रिपोर्टर्स हैं जिन्होंने जा जाकर ये सब चीजें निकाली हैं। जैसे 22 साल का दिल्ली यूनिवर्सिटी का एक स्टूडेंट जो अब एक आंख में तो उसकी विजन अब गई। पेलेट इंजरीज हम कश्मीर और मणिपुर में देखा करते थे, किस तरीके से नरेंद्र मोदी सरकार अब दिल्ली को भी कश्मीर और मणिपुर बना रही है, यह हमें साफ साफ दिख रहा है। कम से कम विपक्ष तो इसके बारे में बात कर रहा है। आपको भी समझना चाहिए कि अगला निशाना आप पर भी हो सकता है, पेलेट गन का इस्तेमाल आप पर और मेरे पर भी हो सकता है। इसको कहते हैं पेलेट गन। इनकी आंख डैमेज हो गई है, इनकी आंख से इनको दिखाई नहीं दे रहा है। ऐसे हजारों युवाओं पर पेलेट गन चलाई गई है,
लाठी चलाई गई है, मारा गया है, पीटा गया है। और जैसा कि मैंने कहा, अगर आप लोगों को पीसफुली प्रोटेस्ट नहीं करने दोगे, अगर लीडरशिप को नहीं रहने दोगे जो प्रोटेस्ट को गाइड करेंगे, तो अराजकता फैलेगी। जैसे बेगूसराय बिहार में अराजकता फैली, प्रोटेस्ट के दौरान पुलिस को गोलियां चलानी पड़ी। सोचिए, आलम यहां तक पहुंच चुका है। दिल्ली में पेलेट गन्स का इस्तेमाल किया जा रहा है, बिहार में ओपन फायरिंग की जा रही है। यह इसलिए होता है जब जो यूथ फ्रस्ट्रेशन है वो पीक कर जाता है, उन्हें गाइड करने वाला कोई नहीं होता है, उनको सुनने वाला कोई नहीं होता है। कोर्ट बोलता है हम भी सुनवाई नहीं करेंगे, तो वो जाएगा कहां? वो जाएगा रास्ते पर और वो मचाएगा अराजकता, आगजनी। इसीलिए सरकार से दरख्वास्त है कि वो गलती ना करे जो नेपाल में हो चुका है, जो बांग्लादेश में हो चुका है। प्रोटेस्टर्स का मजाक मत बनाओ, उनको इंसल्ट मत करो, उनकी बातें सुनो, उन पर गोली मत चलाओ। और जहां तक लड़ाई की बात है, यह लड़ाई ऑनलाइन और ऑफलाइन उतनी ही चल रही है। जिस तरीके से ऑनलाइन में लोगों का माइंड चेंज करने की कोशिश हो रही है, तो डटे रहिए। जंतर मंतर में जो है वो तो अनशन कर रहे हैं, वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से बिग बॉस आपका माइंड चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं, अंट संट चीज फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, उससे बचकर रहिए। सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन की बात करिए और धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की बात करिए। अगर प्रोटेस्ट साइड में जा रहे हैं तो प्लीज अपने प्रिवेसी का जरूर ध्यान रखिए। लोगों को अब समझ में आ रहा है कि प्रिवेसी कितना जरूरी हो चुका है और सरकार आपके प्रिवेसी का उल्लंघन भी कैसे कर सकती है आपके बायोमेट्रिक्स लेकर। अगर अपने जिंदगी में, निजी जिंदगी में भी प्रिवेसी आपको चाहिए, तो आपके लिए फिर प्रोटॉन मेल एंड प्रोटॉन ड्राइव है, जहां आप ईमेल, जहां आप अपने फाइल्स बहुत सिक्योर तरीके से उस पर काम कर सकते हो, उसे शेयर कर सकते हो। प्रोटॉन मेल और प्रोटॉन ड्राइव दोनों के फ्री प्लान्स अवेलेबल है, लिंक मैंने नीचे देकर रखा है। प्रिवेसी के लिए हमेशा प्रीमियम प्राइस देने की जरूरत नहीं है। Do check out Proton to have a more controlled and private online existence.